हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बिजनेस करने के 8 रूल्स बताएंगे जो कि बहुत बेस्ट होने वाली है। तो ये रूल्स ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर पे है रुचि के खिलाफ। अक्सर आप वह बिजनेस अपना लेते हैं या शुरू करते हैं जिनमें पैसा बहुत है या जिनसे आप पैसा बहुत कमाना चाहते हैं। इस सोच में आपको रुचि है कि नहीं, ये नहीं देख पाते या नहीं देखना चाहते हैं। इसी वजह से आप अपने बिजनेस को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा पाते। इसके विपरीत यदि आपकी रुचि होती तो आपकी क्रियाशीलता बढ़ जाती, आपकी नेगेटिविटी एक हद तक दूर रहती, आपकी अंतर सोच आपका साथ देता। पक्की बात यह है कि आप वही करें जो चाहते हैं, जिसमें आपकी रुचि है। इसमें रुचि होना ही आपको सफल होने का रास्ता प्रदान करता है। आप निश्चित रूप से सफल होंगे, यह मेरा विश्वास है। एंजॉय योर सक्सेस। दूसरे नंबर पे आता है भारत उभरता हुआ व्यवसाय केंद्र है। इंडिया में नया दौर चल रहा है, नई उमंगें हैं। भारत युवाओं का देश है। यहाँ की राजनीति साफ सुथरी होने का प्रयास कर रही है। हर कोई नया कदम लेने के आतुर है। इसी कड़ी में नए सेल्फ एम्प्लॉय आगे आ रहे हैं। आज आइए जानते हैं कि नए सेल्फ एम्प्लॉय नए बिजनेस कैसी 8 गलतियाँ करते हैं। आपकी सोच मुझसे अलग हो सकती है, पर सफलता सक्सेस के लिए हर कदम ज़रूरी होता है। हर घड़ी नई सोच आनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका मूल्य सृजन। बिजनेस में अति आवश्यक है कि बिजनेस के रूप में आपको एक लागत प्रभावित तरीके से मूल्य देने के लिए एक रास्ता निकालने की ज़रूरत होती है। सबसे अधिक संभावना है कि आप अपने पहले प्रयास में ही सफल हो जाएं, या हो सकता है कि आप उत्पादन और वितरण करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा समय, धन, संसाधनों को बर्बाद कर देंगे। इसकी बजाय आप व्यापार प्रक्रिया में 2 अलग अनुकूलित प्रक्रिया को अपनाएं। अपने आप को अधिक कुशल बनाने के तरीके ढूंढें। आपको कम समय में कम कीमत में क्या मिल सकता है, इस प्रश्न को तलाशें। सूची प्रबंधन, बिल्डिंग, संचार, विपणन, लेखा, जब कुछ या बहुत कुछ स्वचालित किया जा सकता है। नियमित कार्यों को करने के लिए पुराने तरीके ही न अपनाएं, अपना तरीका ईजाद करने की कोशिश करते रहें। 4 पॉइंट पे आ रहा है बिक्री करना बिजनेस के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु गलत लोगों को बेचकर अपने बिजनेस को धक्का न दें। इसको स्मूथ चलने दें। ज़रूरतमंदों लोगों को नीट बेचना ही सही प्रक्रिया है, परंतु इसको न अपनाकर आप अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों, संबंधियों को बेचना शुरू कर देते हैं। इसका उदाहरण, जैसे हम भारत में इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं, ICICI और ING लाइफ में रहकर मैंने बहुत नज़दीक से इस प्रक्रिया को होते देखा है। इसमें कई एजेंट लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। मैनेजर भी एजेंट से यही अपेक्षा करते हैं कि जिस वजह से जब एजेंट बेचने में विफल होता है तो मैनेजर भी विफल हो जाता है और इसका अंजाम वह नौकरी से हाथ धोता है या दूसरी कंपनी में चला जाता है। फिर वही प्रक्रिया अपनाने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां भी इस बात को समझने में विफल दिखती है, प्रतीत होती है, क्योंकि एम्प्लॉय लंबे समय तक टिक नहीं पाते। उनका बेचना ही लक्ष्य है। इस प्रक्रिया में आप संभावित ग्राहक को तोड़ देते हैं। सच्चे ग्राहक को बेचकर आप संभावित सरदर्द से अपने आप को बचा लेंगे और बच्चे ग्राहक की सेवा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको ज़्यादा वक्त मिल पाएगा। प्रतीत होती है, क्योंकि एम्प्लॉय लंबे समय तक टिक नहीं पाते। उनका बेचना ही लक्ष्य है। इस प्रक्रिया में आप संभावित ग्राहक को तोड़ देते हैं। सच्चे ग्राहक को बेचकर आप संभावित
सर दर्द से अपने आप को बचा लेंगे और बच्चे ग्राहक की सेवा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको ज़्यादा वक्त मिल पाएगा। 5वें नंबर पे आ रहा है आप लोगों का, किसी को भी अपना पार्टनर बना लेना। किसी को आपके साथ बिजनेस करने में रुचि है, सिर्फ इसी आधार पर पार्टनर न बने। सुनहरे अवसरों को हाँ कहने और कमज़ोर अवसरों को ना कहना सीखें। 6ठे नंबर पे आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना। छोटे व्यापार को शुरू करने के लिए अपना पैसा लगाएं, भले ही वह थोड़ा हो, तथा रोकड़ प्रवाह में होना चाहिए। यह अति आवश्यक है। बड़ा लोन लेकर कार्य शुरू करना सही नहीं है। यह छोटे बिजनेस के लिए सही माना जा सकता है। आज इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही कम खर्च में बिजनेस शुरू किया जा सकता है। अब आगे 7वां पॉइंट। 7वें पॉइंट में हम बताएंगे आपको, बहुत कम पैसा खर्च भी नहीं करना चाहिए। जहां आपका बहुत अधिक खर्च करना आपको मुसीबत में डाल सकता है, वही आपकी कंजूसी भी सकारात्मक नहीं है। मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययता के साथ आप सही कार्य सही तरीके से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप सही कॉन्ट्रैक्टर चुनें, सही उपकरण खरीद न कि कुछ भी कितनी भी मात्रा में। दूसरे से रायशुमारी करें। अक्सर दूसरों की राय सही विकल्प देती है। आपको अरविंद केजरीवाल जैसा रास्ता चुनना चाहिए। याद रहे, आपको सही ज्ञान विकसित करने में वक्त लग सकता है।